बिहार के चिकित्सकों को तेजस्वी ने किया संबोधित। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर किया हमला। डॉक्टरों ने की नेता प्रतिपक्ष से सरकार को जगाने की मांग। लालू परिवार में चल रहे विवाद पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का हमला। कहा सत्ता के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं तेजस्वी। पटना सिटी में तालाब से मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लगातार बारिश से बिहार शरीफ के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत। प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 मतों से हराया। अन्य सीटों पर भी टीएमसी आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीटीवी भारत और चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद कार्यालय में बिहार के डॉक्टरों से जुड़े। इससे पहले तेजस्वी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में तेजस्वी डॉक्टरों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे निचले पायदान पर रखा है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर कर सकती थी। बिहार में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर भर्ती करने की जरूरत है। उन्हें वक्त के वक्त सैलरी देने की भी जरूरत है। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं कर रही। हमें बोलना है बिहार के मेडिकल कॉलेज के बारे में। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, अभी सरकारी नौकरी में भी है, मेडिकल ऑफिसर हैं अरे राज्य में। बोलना है कि बिहार सरकार अभी सीट बढ़ाया जा रही है। जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हो गया, मधुबनी में भी सेम कहानी है। और मेडिकल कॉलेज में जितने प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, पूरे बिहार का हालत ये है कि 70 से 80% सीट अभी खाली है। इसको भरने के लिए सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो एज ए नेता प्रतिपक्ष आप इस बात को उठाएं। कहानी सही है कि अभी जो मेडिकल वाला रिजल्ट आया है उसमें दरभंगा में 150 में से 50 स्टूडेंट फेल हैं, मधुबनी में 150 में से 100 फेल हैं, क्योंकि टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। मोबाइल पर और ऐप से स्टूडेंट पढ़ते हैं और पास कर रहे हैं। जब इस कंडीशन में स्टूडेंट पढ़ के डॉक्टर बनेगा तो इलाज कैसे करेगा? आप इस व्यवस्था को बिहार में हो क्या रहा है कि ब्रेन जो है ड्रेन में चला जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अब आपने कहा कि कोई शिक्षक है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो सही बात है, इसमें गलत कहा। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता जो शिक्षा में मिलनी चाहिए, वो तो लोगों को मिल ही नहीं रही है। और लोग जो है बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, बिहार का पैसा बाहर जाता है, पढ़ लिख करके लोग वहीं सेटल हो जाते हैं, सेवा वहीं देने लगते हैं। तो बिहार की हालत तो होगी ऐसी। तभी ना भाई बिहार जो है, और हम आपको बता दें 15 साल में बिहार में पलायन, यानी हर दूसरा घर जो है वो पलायन कर रहा है। बिहार पर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार भगवान भरोसे है, बर्बाद है। नीतीश कुमार है, तेजस्वी ने कहा कि मैंने कई बार नीति आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में भी रखा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने नहीं आई। जो भी लोग सत्ता में है वो क्या जवाब देंगे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हकीकत यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या है? पीछे से नंबर 1 है बिहार। सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसके मुखिया कोई भी हो, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के कारण लगातार फजीहत झेल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब तेज प्रताप के नए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि
उनके पिता लालू यादव को बंधक बनाकर रखा गया है। आज सुबह पटना पहुंचे तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के आरोपों के ऊपर सवाल किए जाने पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, देश के 2 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी पर बैठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री अगर बात करें लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाने का काम किया। ऐसे में अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है तो यह बात लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। देखिए, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लालू जी जो है लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। लेकिन उनको किसी ने बंधक बना लिया है। सवाल है, क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं? क्या आपके ऊपर तेज प्रताप जी हमला बोल रहे हैं कि आगे हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। वो तो आडवाणी जी को गिरफ्तार। चलिए लालू परिवार में चल रहे विवाद पर बीजेपी ने हमला बोला है। इस मामले में बिहार के बात करें पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह झगड़ा तो और बढ़ने वाला है। तेजस्वी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा इतिहास बताता है कि सत्ता पाने के लिए लोगों ने क्या क्या रणनीति अपनाई। सत्ता के लिए परिवारों के बीच हुए झगड़े को हम लोगों ने भी देखा है। इसलिए अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। रिपोर्ट राज्यों की रैंकिंग करती है और मैं नीति आयोग से आग्रह करूंगा कि रैंकिंग के साथ साथ पिछले 10 साल में किस राज्य में कितना विकास हुआ है इसको भी वो अपने और आकलन में दिखलाएं। क्योंकि बिहार 2005 के अंदर यहाँ पर अस्पताल में सुई भी नहीं मिलती थी, रुई भी नहीं मिलती थी, कुत्ते अस्पताल के बेड पर दिखाई पड़ते थे। तो 15 साल में बिहार में जो मेडिकल का स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है और उसी का परिणाम है कि जहाँ कोरोना में महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित है, तमिलनाडु या अन्य राज्य जहाँ अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन बिहार जैसा राज्य वहाँ पर हम 10,000 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, हमने हजारों लोगों को मरने से बचा लिया। ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का ही परिणाम है। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा खगड़िया पहुंचे, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती को लेकर एक सभा का आयोजन किया और इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने चिराग पासवान पर भी हमला बोला। उन्होंने उपचुनाव को लेकर एनडीए की जीत का भी दावा किया है। मैंने पार्टी का बात समझिए, उस पर हमसे क्या टिप्पणी कर लीजिएगा। जी, लोजपा जो है, आप खुद को चिराग ने जो है अपने तानाशाही में अपने घर बंगला को नहीं बचा पाए, इनका तानाशाही रहा है। और बिल्कुल ये कुशेश्वर स्थान तारापुर जो है हमारा परंपरागत सीट है और एनडीए के हमारे जो वहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हमारे जदयू के उम्मीदवार अमन भूषण चौधरी हैं कुशेश्वर स्थान से और तारापुर से जो है राजीव सिंह जी हैं। दोनों चुनाव हमारे जनता दल। पटना के बीजेपी कार्यालय में आज प्रधानमंत्री मोदी के जन सेवा समर्पण अभियान के तहत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु के रास्तों पर निकल चुका है। क्या कहना है, बंधक बना लिए हैं तो बड़े पुत्र है तो वो अपना कार्रवाई करेंगे, उसमें मुझे क्या करना। सर, आरजेडी के ही कुछ 5 लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि बंधक बना लिया है। इस संबंध में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है सर, पारिवारिक अस्तित्व खतरे में है क्या राष्ट्रीय जनता दल? नहीं, देखिए हम लोग तो वैचारिक वाद पर काम करते हैं, आरजेडी पारिवारिक वाद पर काम करती है, उसमें क्या कहना है, वो तो स्वाभाविक है ना। वो तो राजतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं और राजतंत्र में तो फिर पिता पुत्र भाई वो जो एक संघर्ष चलता है वही संघर्ष वहाँ है।
राजद के भीतर मचे घमासान पर बिहार बीजेपी ने भी जोरदार हमला किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने एक बयान जारी किया और कहा कि लालू परिवार पहले जेल और बेल से अपनी दिनचर्या तय करता था, अब तो इस परिवार पर रोज गंभीर आरोप लगते हैं। पहले 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप, अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक मुस्लिम महिला से 2 लाख की ठगी का नया आरोप लगा है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार राजद नेताओं की ऐसी हरकत से बिहार की जनता कंफ्यूज हो गई है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख वाली पार्टी बनी हुई थी। चूंकि राजद सुप्रीमो लालू जी और उनके परिवार के लोग जेल और बेल वाले थे, रोज तारीखों का इंतजार होता था, तो वो तारीख वाली पार्टी बनी हुई थी। लेकिन अब लगता है कि ये आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप वाली राजद बन गई है। और ये आरोप कोई दूसरा नहीं लगा रहा है, उसी परिवार का शाहजादा तेज प्रताप यादव आरोप लगा रहे हैं। ये हाल में ही तेज प्रताप यादव ने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम महिला से 2 लाख रुपया ठगा गया है। और केवल उनका ही नहीं आरोप है, बल्कि इस पार्टी से टिकट लेने के लिए संजीव सिंह ने भी, जो राजद के अभी सर्वे सर्वा हैं, जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके ऊपर भी 5 करोड़ लेकर करके और टिकट नहीं देने का आरोप लगाया गया है। अब ये पार्टी तारीख पर तारीख वाली पार्टी बन गई है। नालंदा के कई प्रखंडों में बाढ़ से तबाही मची है। जिले में सकरी, जिरायन, पंचाने नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों तक पहुंच गया है। लगातार बारिश के कारण रहुई गांव के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। खेतों में लगी धान, मक्के और सब्जी की फसलें डूब चुकी हैं। जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य चलाया जा रहा है। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से रहुई बिहार शरीफ सड़क मार्ग बाधित भी हो चुका है, तो वहीं कई जगह जलस्तर बढ़ने से तटबंध भी टूट चुके हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और इस परिस्थिति में भी सबसे यही आग्रह है कि मिलजुल के प्रशासन का सहयोग करें। और प्रशासन को भी, जैसे कि कल माननीय मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ था रहुई प्रखंड के अंतर्गत और अलग अलग जगहों पे, तो उनके समक्ष अधिकारी पदाधिकारियों को सारे दिशा निर्देश और फौरी राहत पहुंचाने के लिए दे दिए गए हैं। हॉस्पिटल में परेशानी है, पानी बाढ़ का घुस गया है, नदी का पानी, दस्तावेज भी खराब होने का पूरी नुकसान हुई है। क्या क्या नुकसान हुआ? कागज पत्तर, दवा। बीते कई दिनों से हुई बारिश के कारण वैशाली जिले के मैना नगर परिषद के कई वार्ड पानी में डूब चुके हैं। बारिश से जमा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जल जमाव के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ना तो जल निकासी को लेकर कोई व्यवस्था की गई, ना ही पानी में डूबे लोगों के लिए कोई सहायता उपलब्ध की जा रही है। जल जमाव से लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, वो भी गंदा पानी, लेकिन लोग इसी में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पे लमसम 15-16 दिन से सर पानी इसी तरीके से है, न हिल रहा है न डोल रहा है, जहाँ तक पानी बढ़ ही जा रहा है। और यहाँ पे इतना समस्या खड़ा हो चुका है कि देख लीजिए खुद ब खुद कैमरा के जरिए से कि हम नगर परिषद में रह रहा है। ऐसे कबल 20 बरस से कम नगर पालिका चल रहा है, और ये स्थिति नगर परिषद नगर पालिका का सर है, जबकि ऑप्शन है बगल में नदी है, बगल में गंगा है। बहुत मजबूरी में रह रहे हैं, पानी में इसको पका रहे हैं, खा रहे हैं, सब बाल बच्चा के लेकर रह रहे हैं। और छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी ग्राम के सीएसपी संचालक से हुए लूट का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट के 1,19,400 रुपए, मोटरसाइकिल, पासबुक बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने 36 घंटे के भीतर मामले का खुलासा किया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। चलिए बात करते हैं मौसम की। बिहार के ज्यादातर जिलों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, और मौसम विभाग में जो ताजा जानकारी दी है उसके मुताबिक आज भी कई जिलों के लिए अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और तेज हवा भी चलती रहेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद ममता ने 58,379 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा सीट ममता बनर्जी की परंपरागत सीट है। टीएमसी प्रमुख लंबे वक्त से इस सीट की प्रतिनिधित्व करती रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ था और इस उपचुनाव में ममता बनर्जी को कुल 84,709 वोट मिले। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 26,320 वोट ही मिले, जबकि सीपीएम कैंडिडेट श्रीजीव को मात्र 4,201 वोट हासिल हुए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।